गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज बात करनी है हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। मतलब कैल्शियम की गोलियां या कैल्शियम की दवाइयां। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कैल्शियम की दवाइयां खानी बहुत ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं। जैसे अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिला है, उसकी कैल्शियम की डिमांड बॉडी में बहुत बढ़ जाती है, तो उसको कैल्शियम लेना, सप्लीमेंटेशंस लेना, कैल्शियम की गोली लेना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर कोई माँ जो दूध पिला रही है अपने नवजात बच्चे को, तो उसके लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ जाती है और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या कैल्शियम की गोलियां लेनी ज़रूरी है। इसी तरह से कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे अगर जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है बॉडी में, या फिर किसी और कारण से, किसी और बीमारियों से जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, या फिर कोई फीमेल है जो पेरीमीनोपॉजल है या मीनोपॉज आ गया है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, तो उन लोगों में कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन देना है, कैल्शियम की गोलियां देना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो हम बात करते हैं कि अति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब हर चीज़ की अति गड़बड़ है। तो हर चीज़ एग्जैक्ट डोज में लेना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कैल्शियम खाते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जिन कंडीशंस में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, आप वो कंडीशंस में भी कैल्शियम ना लें। जो कंडीशंस की मैंने बात करी, जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, या आपको किडनी की प्रॉब्लम है, या आपकी बोन्स वीक हैं, जिन बीमारियों को हम कहते हैं रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, या फिर बच्चा अगर ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग एज जो बच्चे की होती है उसमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस की ज़रूरत होती है, या फीमेल है जो जिसके पीरियड्स अभी बंद हुए हैं, जो मीनोपॉज की एज में आई है, उस समय में इन सब कंडीशंस में ज़रूरत होती है। लेकिन एक्सेस कैल्शियम नहीं लेनी, जितनी नीड है उतनी ही कैल्शियम की गोलियां लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कैल्शियम के एक्सेस कैल्शियम की गोली के लेने के नो डाउट हार्ट पे भी साइड इफ़ेक्ट हैं। वो हार्ट में एरिथमियाज, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट और हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। लेकिन लोग यही सोचते हैं कि शायद लिपिड प्रोफाइल ही एक, हम कोलेस्ट्रोल को देखते रहें, लिपिड प्रोफाइल देखते रहें कि कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो ही वेसल्स में वो जमा होगा। कैल्शियम भी एक्सेस अगर बॉडी में होता है तो वो भी हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी खून की नलियों में जमा हो जाता है, और वो उसके ल्यूमन को, हम ये समझें कि पाइप के ल्यूमन को ब्लॉक कर देता है। जो पाइप होता है उसके रास्ते को अंदर से ब्लॉक करने में, जमने में मदद करता है, और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस की ज़रूरत है तो ये ज़रूर देख लें कि आपका विटामिन डी लेवल ठीक है या नहीं है। क्योंकि विटामिन डी हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अगर हम थोड़ा कम लें और साथ में विटामिन डी भी लें, जैसे सनलाइट एक विटामिन डी का सोर्स है, लेकिन हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो हमारे 60,000, मैंने पहले भी शायद वीडियो में बात करी हुई है, 60,000 आईयू के सैकेट्स भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं जो एक हफ्ते में एक बार ली जाती हैं। तो अपने विटामिन डी लेवल को उससे मेंटेन कर लें और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन थोड़ा कम करें, तो वही कैल्शियम हमारी बॉडी में पूर्णतः काम कर देगा। तो मतलब अपने विटामिन डी लेवल को मेंटेन करें, साथ में विटामिन डी लेवल सप्लीमेंटेशन जरूर लें जब कैल्शियम की आपको नीड है। और साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखें कि हमें नेचुरल सोर्सेज से भी कैल्शियम लेना है। साथ में ऐसा नहीं है कि हम गोली पर डिपेंडेंट हो जाएं। जैसे हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं। हमने पनीर खाया, हमने दही ली, हमने मलाई उतरा हुआ थोड़ा दूध लिया। तो रागी होती है जो आटा यूज़ करते हैं, रागी में भी अच्छा कैल्शियम होता है। तो नेचुरल सोर्सेज भी लेने हैं। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना है, और साथ में विटामिन डी लेवल को भी आपको मॉनिटर करना है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कि देखा कि हम जो कैल्शियम लिए जा रहे हैं वो सही जगह यूज़ ही नहीं हो रहा, वो या तो हमारा निकले जा रहा है यूरिन में, या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही आ रहे हैं। कि क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के भी कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसीलिए एक्सेस अति नहीं करनी है। जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत है तभी लेना है, या ज़रूरत है उसी समय पे लेना है। ऐसा नहीं कि हल्का सा यहाँ पे पेन महसूस हुआ, किसी ने कहा तेरे को कैल्शियम की कमी हो रही है, एंड आप गए और आपने वो कैल्शियम की गोलियां खानी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा नहीं। कई बार हो सकता है भाई मस्कुलर पेन हो रहा हो सकता है कोई चोट लगी हो छोटी मोटी, तो मसल की पेन में कैल्शियम का क्या रोल है? तो इतना रोल नहीं है।
तो चीज़ों को हमेशा टेक्निकल तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियन लेके कोई भी मेडिकेशन लेनी है, अपनी मर्जी से। किसी भी चीज़ की ऐसा ना हो कि एक्सेस हो जाए और आप फिर बाद में हाथ पे हाथ रख के बैठे रखें और गाड़ी हाथ से, या आपकी गाड़ी छूट गई, आपकी बात निकल गई। तो अपना ध्यान रखिएगा। इसीलिए ही समझाते हैं कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन, अर्ली मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।